सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है सूरज ने। सूरज जो कि दिल्ली में रहता है और सूरज को सोलो ट्रैवलिंग काफी ज्यादा पसंद है। बीचेस, माउंटेन्स, लेक्स, इन सब जगह वो घूमने अकेले ही निकल जाता है। सूरज का कहना है कि अकेले घूमने में जो मजा है वो लोगों के साथ घूमने में नहीं है। खैर, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो सूरज 2013 में साउथ इंडिया वर्कला गया था। तो ये स्टोरी उसी के बारे में है। तो आगे की जो स्टोरी है वो हम सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिसंबर 2013 मैं वर्कला बीच गया था घूमने और सोलो ट्रैवलर हूँ तो मैं सोलो ही गया था। ये स्पेसिफिक उस रात की बात है जिस दिन मैं काफी अकेला महसूस कर रहा था और मुझे लगा कि क्यों ना रूम से बाहर जा करके कुछ हवा ली जाए और कुछ वक्त अपने साथ बिताया जाए। तो मैं रूम से निकला और वर्कला बीच के बारे में मैं आपको बता दूं, वो कमर्शियल बीच तो है लेकिन गोवा की तरह वहाँ की बीचेस रात में भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते। वहाँ की बीचेस में रात को काफी ज्यादा सन्नाटा हो जाता है। अब ये बात मुझे भी पता थी और मैं एक स्मोकर हूँ तो मुझे स्मोक करने की आदत है। मैं स्मोक करने के लिए रात में ही अपने रूम से निकलता हूँ और बीच पे एंट्री लेता हूँ। हालांकि बीच बंद होती है, वहाँ पे लोग ना के बराबर होते हैं, लेकिन मुझे अकेले निकलना था और एंजॉय करना था तो मैं बीच पे पहुंच जाता हूँ। जब मैं बीच पे पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पानी काफी ठहरा हुआ है, बहुत ज्यादा किसी चीज की आवाज नहीं है, काफी शांति है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी वो चीज। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मेरी जान ही निकल गई ऑलमोस्ट। हुआ कुछ यूं कि वहां पे एक पेड़ की बहुत बड़ी डंठाल थी जिसपे मैं बैठा हुआ था और मैंने अपनी सिगरेट जलाई हुई थी। सिगरेट एंजॉय कर रहा था, तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अब क्योंकि पीछे सूखे पत्ते थे तो अगर उस पे कोई भी थोड़ा सा भी कदम रखता तो उसकी आवाज आती है। मुझे वैसे ही आवाज आई कि पीछे मेरे कोई चल रहा है। जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं अपनी सिगरेट फिर से एंजॉय करने लगता हूँ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर मेरी नजर वहां समंदर पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा दूर था और वहां मुझे दूर से देख रहा था कि समंदर के बीचों बीच में कुछ तो ऐसी चीज है जो कि ऊपर आने की कोशिश कर रही है। मुझे लगा हो सकता है कि बोट हो या फिर बहुत सारी चीजें समंदर में फेंकी जाती है, वो उसमें से कुछ एक हो। लेकिन फिर मुझे किसी के हाथ निकलने जैसी चीज दिखाई देती है। तो मैं अपनी इस जगह से उठता हूँ, पानी के करीब जाता हूँ और पास से देखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखता हूँ, क्योंकि वो जो भी चीज थी वो बहुत ज्यादा दूर थी मेरी नजरों से, लेकिन फिर जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि जैसे कोई बच्चा डूब रहा हो उसमें। अब ये चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि कोई बच्चा बीच पे अकेले क्यों आएगा, इतनी रात में क्यों आएगा और पानी के बिल्कुल बीचों बीच चला कैसे जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा अजीब चीज थी। अब क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता इसलिए मैं पानी में उतर भी नहीं सकता था। मैं अगल बगल आवाज लगाता हूँ हेल्प के लिए, शायद किसी को तैरना आता हो तो इस बच्चे को बचा ले, लेकिन अफसोस अगल बगल मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता। मैं उस बच्चे को बचाने के लिए बाहर भागता हूँ कि मैं बाहर से मदद लेकर के आ जाऊं और उसको बचा लूं। मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूँ। मैं गेट पे पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गेट तो बंद है, गेट पे कोई है ही नहीं। बगल में एक छोटा सा रास्ता था जिसे चढ़ के मैं बाहर जा सकता था। मैंने वो करने का ट्राई किया। जब मैंने वो करने का ट्राई किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी टांग पकड़ के कोई मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन जब मैंने दोबारा कोशिश की तो मुझे किसी ने इतनी कस के खींचा, इतनी जोरों से खींचा कि मैं नीचे आ गिरा। ये एक बार हुआ, मैंने दोबारा कोशिश की और दोबारा भी ऐसे ही मैं मुंह के बल गिर पड़ा। जब ये चीजें दो बार हो गई मेरे साथ और मुझे मेरे माइंड में चल रहा था कि वो बच्चा डूब रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद खुद ही कुछ करना चाहिए। मैं बीच पे बहुत आगे तक निकल गया कि शायद मुझे कुछ लोग मिल जाएं जिनकी मदद से मैं उस बच्चे को बचा सकूं। मैं लोगों को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि एक बार जाके देखूं कि वो क्या अभी भी जिंदा है। जब मैं वहां जाके देखता हूँ तो पानी बिल्कुल बराबर हो चुका होता है। वहां पे किसी का नामो निशान नहीं था। बच्चा तो छोड़िए, वहां पे तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई और ये सारी मेरी गलती है। मैं उस बच्चे को बचा सकता था लेकिन ये बच्चा डूब गया। मैं इसी अफसोस में वापस जा रहा होता हूँ कि मुझे पीछे से आवाज आती है, अंकल मुझे बलून दिला दो। जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता, जैसे कि वहां कोई है ही नहीं, लेकिन आवाज तो मुझे आई थी। मैं वहां पे सर्च करने लगता हूँ, मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता। बहुत ज्यादा नजर घुमाने के बाद मुझे कहीं बहुत दूर एक बच्चे की शैडो दिखाई देती है। अब शैडो वर्ड यहाँ पे मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि उस बच्चे का फेशियल फीचर, उसके हाथ पैर कुछ भी ठीक से विजिबल नहीं थे। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक रेड कलर का बलून है और वो बच्चा अपने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुला रहा था और वो जगह काफी दूर थी। बहुत ज्यादा ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि ये बच्चा वही है जो कि थोड़ी देर पहले पानी में डूब रहा था। ये सब चीजें जब मेरे अराउंड हो रही थी तो मुझे लगा शायद अपने मुझे रूम पे वापस जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा लग चुका था कि ये चीजें पैरानॉर्मल हैं जो कि मेरे साथ होना शुरू हो चुकी हैं। अब जो कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं पहाड़ों में और हर बहुत सारी ऐसी जंगलों में मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे इन
चीजों का अंदाजा है, लेकिन एक कमर्शियल बीच पे इस तरह की चीज मेरे साथ होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं वहां से निकलने का ट्राई करता हूँ और अपने रूम पे जाने के लिए उस बीच से बाहर आ जाता हूँ और पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो बच्चा उसी गेट के ऊपर पैरों को झुलाते हुए हाथों में रेड कलर का बलून और मुझे देख करके मुस्कुरा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं भागते हुए अपने होटल के रूम में पहुंचा। मैं रूम पे पहुंचा और मैं सो गया। सुबह मैं जब उठा मेरी सिगरेट खत्म थी। मैं बाहर निकला, बाहर ही एक ग्रोसरी स्टोर था जहां से मैंने सिगरेट और लाइटर ली और मैंने ऐसे ही कैजुअली उनसे पूछा, कोई 55 से 60 साल की उम्र के अंकल होंगे। मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप ये सामने जो बीच है इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो उन्होंने बताया कि इस बीच पे सब कुछ नॉर्मल है, बस बहुत ज्यादा रात में किसी का यहाँ पे भी जाना सही नहीं है। मैंने पूछा रीजन आप बता सकते हैं क्या है? उन्होंने बताया कि इस जगह के बारे में फेमस है कि सन 2006 में एक फैमिली यहाँ पे आई थी और यहाँ आने के बाद वाटर स्पोर्ट करने के दौरान वो फैमिली पानी में गिर गई थी। जो माता पिता थे वो तो बच गए थे, लेकिन उनका एक 8 साल का बच्चा था जो कि पानी में डूब गया था और डूबने के साथ साथ उसकी मौत हो गई थी और उसकी बॉडी तक नहीं मिली थी। रिसर्च उसकी बॉडी की 15 से 20 दिन चली, लेकिन उसकी बॉडी कहीं देखने को भी नहीं मिली। उसके बाद से ये मशहूर है कि वो बच्चा लोगों को दिखाई देता है, उनसे ये सवाल करता है कि मुझे बचाया क्यों नहीं। अपने मन में ही सूरज ये बात सोच रहा होता है कि उस बच्चे ने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे बचाया क्यों नहीं। उसके बाद सूरज वहां से निकलने लगता है। वो जो अंकल होते हैं वो सूरज को आवाज देते हैं कि सुनो भाई, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं दिया? तो सूरज कहता है कि अरे नहीं नहीं अंकल, वो तो मैं ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा था, मैंने भी कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था इसके बारे में। जो कि उसने झूठ बोला था ऑब्वियसली। तो अंकल ने उससे कहा कि ठीक है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ दिखाई दिया है तो एक काम करना, आगे एक टॉय स्टोर है, वहां जाना और उससे रेड कलर का बलून मांगना और बलून मांगने के बाद वो बलून ला करके इस गेट के बाहर जो पिलर है वहां बांध जाना। तो सूरज पूछता है कि ये बलून का क्या सीन है? तो अंकल सूरज से कहते हैं कि उसने कल तुमसे बलून मांगा था ना। तो सूरज कहता है कि लेकिन ये आपको कैसे पता? तो अंकल कहती है कि अक्सर यहाँ पे लोगों के साथ वही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। वो बच्चा आता है, लोगों को दिखाई देता है और उनसे सिर्फ 2 बात कहता है, मुझे बचाया क्यों नहीं और मुझे बलून दिला दो। तो सूरज अंकल से सवाल करता है कि जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत सारे लोगों को दिखाई देता है और फिर सारे यहाँ पे लाके बलून तो बांधते ही होंगे। अंकल कहते हैं हाँ। तो सूरज कहता है कि फिर मुझे यहाँ कोई बलून दिख क्यों नहीं रहा है? तो अंकल कहते हैं कि जब भी कोई बलून बांध के जाता है ये बच्चा रात में बलून को खोल के ले जाता है। तो सूरज उनसे कहता है कि ठीक है। अंकल जैसा बताते हैं सूरज सेम वैसे ही करता है, टॉय स्टोर जाता है, बलून खरीदता है, लाता है और वहां पे बांध देता है। उसके बाद अंकल उससे कहते हैं कि अब तुम सेफ हो, अब तुम अपने घर जा सकते हो। सूरज को उसी दिन अपने घर वापस जाना होता है और उसकी ट्रेन की टिकट बुक होती है। रात की उसकी ट्रेन होती है और वो ट्रेन के आने के समय पे स्टेशन पहुंच जाता है। उसकी ट्रेन अपने वक्त से आती है और वो ट्रेन पे चढ़ता है, अपनी सीट चेक करता है और वहां कंफर्टेबली बैठ जाता है। बैठने के बाद 2-3 घंटे गुजर जाते हैं। सूरज को नींद आने लगती है। जब सूरज सोने का ट्राई कर रहा होता है, वो थोड़ी आधी नींद में होता है, तो उसे दिखता है कि सामने में जो सीट है उसके नीचे एक रेड कलर का बलून है जो कि हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है। जब सूरज देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही एग्जैक्ट बलून है जो मैंने उस बच्चे के हाथ में देखा था या मैंने जो उस गेट के बाहर पिलर पे बांधा था। सूरज ये देखता है और सोचता है कि शायद ये चीजें मेरे साथ अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। तभी उसके कान में एक आवाज आती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंजेस हैं। अब मैं पॉइंट ऑफ व्यू में कहानियां सुनाया करूंगा। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी या बुरी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फर्दर अगर इसी तरह की वीडियोस आप और भी आगे देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को ऑन कर दें। और अगर आप भी अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो मैं आपकी स्टोरी जरूर शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।